अतिक्रमण पर एक्शन शुरू। अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है और बुलडोजर से अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। सड़क किनारे अवैध निर्माण पर एक्शन हो रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि हिंदपुरवा इलाके में यह अभियान चल रहा है और अब इस अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तो संभल में अतिक्रमण पर एक्शन शुरू हो गया है। बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है और अवैध निर्माण को बुलडोजर के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। और ये तस्वीरें भी आपके सामने जहां बुलडोजर की कार्रवाई इस वक्त हो रही है। तो हिंदपुरवा इलाका है और इस इलाके में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस पूरे इलाके में जहां जहां अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उस अवैध अतिक्रमण को अब कब्जा मुक्त कराया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। तो सड़क किनारे अवैध निर्माण पर प्रशासन का ये पीला पंजा चला है। हिंदपुरवा ये इलाका है जहां पर प्रशासन ने बुलडोजर के तहत ये कार्रवाई की है और अब इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में ये वो इलाका है जहां पर 24 तारीख को यहां पर हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी की घटना घटी थी और यहां पर सड़कों पर इंक्रोच किया गया था, सड़कों पर अवैध निर्माण थे, जिसे लेकर आज प्रशासन एक्शन में है। और यहां पर जो सड़कों के ऊपर नालियां और सीढ़ियां बनाई गई थी उसे तोड़ा जा रहा है। और ये देखिए लाल मस्जिद का इलाका है, यहाँ पर जो सीढ़ियां थी वो सड़कों पे थी, उसको यहाँ पर प्रशासन के द्वारा हटाया गया था। हालांकि इलाके के लोग इससे खुश हैं क्योंकि इसे लेकर काफ़ी ट्रैफिक जाम की स्थिति होती थी और लोगों की परेशानी थी। हम आसपास के लोग, स्थानीय लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि बताएं भाई साहब, यहाँ इंक्रोचमेंट को लेकर ड्राइव चल रहा है, सड़कों पे पर नालियां बनाई गई थी, क्या कहना चाहेंगे? सर हमें नहीं पता और किसी से कुछ नहीं कहना चाहते हैं। भाई साहब ये बताइए कि यहाँ पर सड़कों पर अवैध निर्माण किया गया था जिसे आज प्रशासन एक्शन में हटा रही है। ठीक है, हटा रही है। हाँ, हटा रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती थी, सड़कों पर लोग अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते थे, यहाँ पर नालियों को ढक दिया गया था, नालियों की सफाई नहीं हो पाती थी, लेकिन आज प्रशासन एक्शन में है। ये सही है बात, ये सही बात है। प्रशासन किस कदम से कितने सहमत हैं आप लोग? ठीक है, तो कर सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कर रहा। तो देखिए स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं बिल्कुल सही उठाए गए हैं और यही वजह है कि आज सुबह से ही यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई है। हिंदूपुरा खेड़ा इलाका है संभल का, ये वो इलाका है जहाँ पर 24 तारीख को हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद प्रशासन अब एक्शन मोड में है और यही वजह है कि आज सुबह से ही यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि इसके लिए फोर्स वो भी तैनात किया गया। देखिए सबसे बड़ा चीज है, इन इलाकों में अगर कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन तो देखिए मंदिर में पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां पूजा पाठ हो रहा है तो दूसरी तरफ प्रशासन अवैध अतिक्रमण को हटा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने जहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा, दूसरी तरफ मंदिर में पूजा अर्चना अब भक्तों की ओर से की जा रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में अब यहां मंदिर में पहुंच रही है और आपको बताते चले कि 46 साल बाद इस मंदिर का ताला खुलवाया गया है और अब सभी श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। एक तरफ प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है और इस बुलडोजर लगाया गया है, पुलिस सपोर्टिंग है क्योंकि बिना सुरक्षा के यहाँ पर बिजली चोरों को पकड़ना आसान काम नहीं था, इसलिए पूरी फोर्स तैनात की गई है। कल भी हमने देखा कि जिस तरीके से दीपासराय के इलाका है, खगूसराय का इलाका हो, हिंदूपुरा का इलाका, इन तमाम जगहों पर बिजली चोरी को लेकर प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया जा रहा था और आज भी ये कार्रवाई लगातार चल रही है बिजली विभाग की तरफ से। बिजली विभाग के साथ पुलिस की टीम, पीएससी के जवानों को तैनात किया और आज भी जब ये ड्राइव आप देख लीजिए सड़कों पर चल रहा है बिजली को लेकर चाहे अवैध निर्माण को लेकर, उसे लेकर भारी संख्या में यहाँ पर फोर्स को भी तैनात किया गया है क्योंकि बिना फोर्स के इन इलाकों में कार्रवाई करना आसान काम नहीं होता प्रशासन के लिए। इसलिए प्रशासन लगातार यहाँ पर अलर्ट मोड में है। जहाँ जहाँ पर बिजली की चोरी की जा रही है बिजली विभाग के साथ साथ प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम साथ में मौजूद है ताकि अगर सुरक्षा व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई परेशानी होती है तो उसे
वहीं पर तुरंत कंट्रोल किया जाए। और आज इसी के तहत बिजली चोरी के अलावा यहाँ पर इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर ये एक्शन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और भारी संख्या में फोर्स को भी तैनात किया गया ताकि किसी तरह की परेशानी और दिक्कत हो तो उसी समय उसको हल निकाला जाए। कल हमने देखा कि किस तरीके से मस्जिदों के अंदर कम से कम 150 घरों में बिजली की सप्लाई की जाती थी, एक पावर हाउस बना दिया गया था। ऐसे 3 से 4 मस्जिदों के अंदर लाइन जो बिजली की सप्लाई थी उसे काटा गया और एक बड़ा एक्शन लगातार संभल प्रशासन की तरफ से यहां पर लिया जा रहा है। तो संभल प्रशासन लगातार यहां पर कार्रवाई कर रहा है। एक तरफ प्रशासन बुलडोजर के तहत कार्रवाई कर रहा है तो दूसरी तरफ मंदिर में पूजा अर्चना भी शुरू। यार मुकदमे दर्ज किए गए थे और कई लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है और कल के जो आंकड़े हमारे पास थे लगभग 5 करोड़ की बिजली की चोरी अब तक की गई थी और कल जिन घरों से बिजली काटी गई है वहां पर 1 करोड़ की बिजली चोरी का मामला सामने आया था। तो प्रशासन तमाम डाटों के साथ बिजली चोरी को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर ये कार्रवाई लगातार यहां पर कर रही है और आज भी बिजली चोरी को लेकर यहां पर कार्रवाई चल रही है। तो मंदिर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूजा अर्चना लगातार हो रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं क्योंकि 46 साल बाद मंदिर का ताला खोला गया और अब यहां पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ अतिक्रमण पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला है, प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। क्या था, ये जो कार्रवाई चल रही है ये किसी के घर पर हथौड़ा नहीं चल रहा है। ये जो कार्रवाई और बुलडोजर का जो एक्शन चल रहा है उन तमाम जगहों पर चल रहा है जहां सड़कों पर आप अवैध निर्माण किए हैं। तस्वीरें बार बार अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि लोगों के अंदर ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया था। ये जो इंक्रोचमेंट ड्राइव आप देखिए कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है या फिर इमारत है या मस्जिद का जो हिस्सा है वहां किसी भी तरह से कोई वहां पर डैमेज नहीं किया गया था। सड़कों पर ये तस्वीरें देखिए, ये नाली है, ये नाली के ऊपर यहाँ पर स्लैब लगाया गया था। इसी स्लैब को, इन सीढ़ियों को देखिए, मैं अभी हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में हूं और हिंदूपुरा खेड़ा इलाके इस चौराहे पर ही ये लाल मस्जिद है। यहाँ पर ये जो ड्राइव जो चलाया गया है, बुलडोजर ड्राइव, यहाँ पर नालियों के ऊपर ये सीढ़ियां बना दी गई थी। सड़कों पर इंक्रोच किया गया था। सड़कों पर जो इंक्रोच किया गया था उसे तोड़ा गया है, ना कि किसी ढांचे को या फिर किसी घर को तोड़ा गया। ये नालियों के ऊपर ये इंक्रोचमेंट किया गया था, उसे हटाया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर आधी सड़कें पर अवैध कब्जा था उसे हटाने की कोशिश की जाए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, उसे हटाने। और इसका सहयोग लगातार स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। स्थानीय लोग से भी बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि सड़कों पर इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है, इसे लेकर आप लोग कितना समर्थन करते हैं? ये ठीक किया, नालियों की सफाई नहीं हो रही थी, कर्मचारियों को परेशानी पड़ रही थी, रोड तंग हो रहा था। अच्छा, ये तो सही किया, गवर्नमेंट ने जो भी किया अच्छा किया। लेकिन लोगों की शिकायत है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये तो सड़कों पे सफाई की जा रही है, सड़कों पर जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाया जा रहा है। अगर नोटिस देते तब वो बात थी, ना देते तब वो बात थी। तो सरकार का काम है, सरकार ने सफाया कर दिया, सही हुआ, सही काम है। आप लोग कितना समर्थन करते हैं जो इंक्रोच किया गया है, सड़कों पर जो अवैध निर्माण किए गए थे उसे हटाया जा रहा है? ये बेहतर है काम, बेहतर है, अच्छा है। और संभल के जितने भी अधिकारी हैं, ईओ साहब हैं, कोई भी है, यहाँ सफाई करने को आता ही नहीं। 50 साल खड़ा हूँ आपके सामने। अधिकारी को शिकायत करो तो गाली बकते हैं। देखिए इसका समर्थन, तो तस्वीरें आपके सामने जहां लगातार सड़कों पर जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ था उसे हटाया जा रहा है, उसे ध्वस्त किया जा रहा है। तो देखिए लगातार ये अवैध अतिक्रमण पर संभल में कार्रवाई हो रही है और यहां पर सड़कों पर जिस तरह से अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, नालियों पर अवैध अतिक्रमण किया गया था और अब उस अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त यहां पर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही साथ बिजली चोरी की जो घटनाएं हैं वो भी सामने आ रही थी और अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए यहाँ पर तमाम जो कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। तो अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर चला है और साथ ही साथ बिजली चोरी को लेकर भी प्रशासन नकेल कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बिजली चोरी की जानकारियां भी प्रशासन को यहाँ पर मिल रही थी। उसके बाद से बड़ी कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है। और ये तस्वीरें भी आपके सामने जहां बिजली चोरी की जानकारी प्रशासन को मिल रही थी, उसके बाद से कार्रवाई भी की गई है और अवैध अतिक्रमण को गिराया गया है। साथ ही साथ एक तस्वीर में आप देखिए जहां अब मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। 46 साल बाद मंदिर
मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हुई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं वो भी तोड़ी गई, क्योंकि वो अवैध अतिक्रमण के अंतर्गत है और उस पर भी प्रशासन का पीला पंजा चला है, उस पर भी कार्रवाई की गई है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, अतिक्रमण पर आक्रमण और पहली तस्वीर में 46 साल बाद मंदिर में पूजा अर्चना। तो बेहद महत्वपूर्ण संभल की ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में पूजा अर्चना, तो वहीं दूसरी तस्वीर में अतिक्रमण पर कार्रवाई प्रशासन की देखने को इस वक्त मिल रही है। प्रशासन लगातार जो अवैध अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई कर रहा है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं उसको भी तोड़ा गया है, क्योंकि वो भी अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जे के अंतर्गत आई है। उस पर भी प्रशासन ने कार्रवाई की, पीले पंजे से उसे भी तोड़ा गया है। और अब इन सड़कों को कब्जा मुक्त प्रशासन यहां कर रहा है। इसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिल रही थी और अब उन समस्याओं से निजात भी लोगों को यहां पर मिल पाएगी। साथ ही साथ जिस तरह से आम लोगों का कहना भी है कि नालियों में साफ सफाई इस अवैध अतिक्रमण की वजह से नहीं हो पा रही थी, अब वो साफ सफाई भी हो पाएगी और नालियों में साफ होना भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो उसके बाद से अब ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन ने की है, अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण यहाँ पर लोगों ने किया है, सड़कों को घेर रखा था, अवैध अतिक्रमण किया था और अब इस अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची है। बुलडोजर के तहत ये बड़ी कार्रवाई संभल में इस वक्त की जा रही है। हिंदपुरवा ये इलाका है जहां पर अतिक्रमण पर ये प्रशासन का बुलडोजर इस वक्त चल रहा है। और पहली तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही मंदिर है जिसे प्रशासन ने 46 साल बाद खुलवा दिया है। 46 साल बाद इसका ताला तोड़ा गया, ताला खोला गया और प्रशासन की तरफ से, पुलिसकर्मियों की तरफ से इस मंदिर में साफ सफाई की गई और अब विधि विधान के साथ इस मंदिर में पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है। तो हिंदपुरवा का यह इलाका है जहां पर प्रशासन का पीला पंजा चला है, सड़कों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। नालियों पर अतिक्रमण यहां पर लोगों ने किया हुआ था और अब इसे खाली करवाया जा रहा है, जिससे कि आम लोगों को जो समस्याएं हो रही थी वो समस्याएं भी अब नहीं होगी, उन समस्याओं पर भी पूर्ण विराम लगेगा।